में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे गैंगस्टर लल्लन खान और उसके बेटे फराज की 33 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया है कुर्क और कैसे लिया गैंगस्टर पर तगड़ा एक्शन। आज आपको इसी मामले के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर लल्लन खान पर गिरी गाज, चला पुलिस का जोरदार डंडा। दरअसल यूपी में लखनऊ के मलिहाबाद में बीते फरवरी महीने में घर में घुसकर ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में गैंगस्टर लल्लन खान और उसके बेटे फराज की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने लगभग 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें वाहन, खेत, सामान और मकान शामिल है। इन्हीं सब संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने बताया कि मलिहाबाद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के आरोपी फरहाज अहमद की संपत्ति के साथ ही उसके गैंगस्टर पिता सिराज उर्फ लल्लन खान की संपत्ति भी कुर्क की गई है। ये संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए कीमत की है, जो अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है। गैंगस्टर पिता लल्लन और उसके बेटे फराज ने मलिहाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी थी। पूरे इलाके में इनका आतंक इतना था कि इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति केस नहीं दर्ज करता था। ये लोग गैंग बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति और धन अर्जित करते थे। इसी को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अवैध संपत्ति को कुर्क भी कर लिया गया है। बता दें कि लखनऊ के मलिहाबाद में 70 साल के लल्लन खान ने गोली कांड से तहलका मचा दिया था। बता दें कि लल्लन खान पुराना हिस्ट्री शीटर है, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है और उसका हथियार का लाइसेंस भी है। लल्लन खान के 2 बेटे पोलैंड में हैं। गोलीकांड के बाद पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इतने मुकदमों के बाद भी लल्लन का लाइसेंस आखिर बना कैसे और रिन्यू कैसे हो रहा है। 3 रिश्तेदारों को उतार दिया मौत के घाट। लल्लन ने अपने ही 3 रिश्तेदारों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसमें लल्लन फायरिंग करते दिख रहा था। वहीं इस ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद लोग हैरान थे कि उम्र के इस पड़ाव में लल्लन ने इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया। लल्लन का पासपोर्ट और हथियार का लाइसेंस किन परिस्थितियों में बना, इसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने जांच के आदेश दिए थे। पुराना हिस्ट्री शीटर है लल्लन खान। लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज मलिहाबाद काकोरी इलाके का पुराना हिस्ट्री शीटर है। साल 1980 में उसका इलाके में दबदबा था। उस पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसके 2 बेटे विदेश में हैं। एक बेटा साथ रहता है, जो हत्याकांड के समय लल्लन के साथ था। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया था, वो टेलीस्कोपिक राइफल थी, जिसे खुद लल्लन खान चला रहा था। वहीं ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे भी आपको विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके हर एक पॉइंट बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण या माफिया की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। ताजा मामला गोरखपुर के टॉप 5 माफिया में शामिल विनोद उपाध्याय का है। माफिया विनोद उपाध्याय की बेनामी संपत्ति पर गोरखपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर गुलरिया थाना क्षेत्र स्थित मकान को जमींदोज किया गया। बता दें कि इस 500 स्क्वायर मीटर पर बने मकान में विनोद उपाध्याय का परिवार रहता था। अब योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। परिवार के लोग मकान पर ताला लगाकर पहले ही फरार हो गए थे। भारी दल बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने माफिया का मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। 50,000 का इनामी था विनोद उपाध्याय। 23 मई को माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ गुलरिया थाने में रंगदारी और धमकी देने का नया मामला भी दर्ज हुआ था। गैंगस्टर विनोद उपाध्याय की गिनती उत्तर प्रदेश के टॉप माफिया की फहरिस्त में होती है।
साल 2007 में विनोद उपाध्याय गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा चुका है। बताया जाता है कि सतीश मिश्रा के नजदीकी के कारण बसपा ने विनोद उपाध्याय को गोरखपुर की जिम्मेदारी सौंपी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती विनोद उपाध्याय के समर्थन में रैली भी कर चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रहने वाले अपराधी विनोद उपाध्याय को एसटीएफ ने हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक शुक्रवार सुबह तकरीबन 3:30 पे एसटीएफ की टीम ने सुल्तानपुर जिले में विनोद उपाध्याय को घेर लिया था, जिसके बाद दोनों तरफ से हुई फायरिंग में विनोद उपाध्याय ढेर हो गया था। वहीं यूपी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की भी करोड़ों की संपत्ति को कुछ समय पहले कुर्क किया था। चलिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी। जराइम की दुनिया में पकड़ और राजनीतिक रसूख की वजह से हर कोई डरता था। उसकी एक कॉल किसी की भी रातों की नींद उड़ा देती थी। जमीन कब्जा करने से लेकर लूट, हत्या, रंगदारी तक उसका पेशा था। वो हर काम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर करता था, लेकिन मजाल कि कोई उसका बाल भी बांका कर पाए। मगर आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोरों और गरीबों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही है या फिर उन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि अब खबर आई है कि कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 7 करोड़ की एक और बेनामी संपत्ति खोज निकाली है। लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली बेशकीमती भूमि करेली के जीटीबी नगर में है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे कुर्क करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पूर्व में खोजी गई संपत्तियों की तरह अतीक ने इसे किसी और नहीं बल्कि अपने ही नाम पर जबरन लिखवाया था। बता दें कि 20 अप्रैल 2006 में इस जमीन का बैनामा उसने अपने हक में करवाया था। डीसीपी नगर दीपक भूकर के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस की एक टीम लगातार माफिया की अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने में जुटी है। डरा धमका कर करवाया था बैनामा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब इस संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि अतीक ने यह जमीन मंसूर आलम से खरीदी थी। ये जमीन आलम सहकारी आवास समिति की थी। तब मंसूर आलम इस समिति के सचिव थे। पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये आवासीय समिति थी। अतीक को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने कहा कि पहले 500 वर्ग गज जमीन उसके नाम की जाए, वरना वो समिति को किसी तरह का काम नहीं करने देगा। साथ ही उसकी बात ना मानने पर धमकाया। वहीं दहशत में आकर उन्होंने जमीन का बैनामा कर दिया। वहीं इस संपत्ति के बारे में यह भी पता चला कि बैनामे में जो विक्रय मूल्य था वो तत्कालीन सरकारी मालियत से कम था। इसके विक्रय पत्र में कुल सरकारी मालियत 23.76 लाख दर्शाई गई, जबकि विक्रय मूल्य 14.85 लाख अंकित है। यह संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। वहीं इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैर, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, पर योगी पुलिस भी ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर एक अपराधी पर नकेल भी कसती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।